होती है। समय सार की छठवीं गाथा के संबंध में अपनी चुकी जब से अपन की परंपरा को प्राप्त हुई है, उसमें छठवीं गाथा को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। तो वो वहां तो वो छठी का लिख के उस पर इस ग्रंथ को 19 बार सोनगढ़ में प्रवचन हुए और वो उनने अपने आधार पर तो कितनी बार पढ़ा है। जब ये पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे तो आपको इस पूरे प्रकरण की महिमा आएगी, तब लगेगा कि ये अभी कल बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे, हमने तो अपनी तरफ से वन साइडेड बता दिए थे कि पहली चीज तो प्रमत्त प्रमत्त शब्द का क्या अर्थ होता है। मतलब हमने खुद नहीं सुना कि हम भी छोटे से सुनते आए, तो लोग वो बता तो वही हम समझ लेते, लेकिन कभी इसका बस इतना समझ में आता कि हम गायक हैं। अब प्रमत्त प्रमत्त शब्द का अर्थ कोई को पकड़ में नहीं आता है, समझ में है ना। और हमें भी नहीं मालूम कि हम भी आप कितना आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रमत्त प्रमत्त मूलतः क्या है, एक कर्म की अवस्था है। ये बात आप अच्छे 100% याद रख लो। प्रमत्त प्रमत्त क्या है, कोई पूछे तो प्रमत्त प्रमत्त क्या है, ये मूलतः कर्म की अवस्था। 14 गुण स्थान होते हैं, समझ में है ना। और 14 गुण स्थान की परिभाषा क्या होती है, मोह और योग के निमित्त से जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। पहले इसमें कौन कौन हो गया निमित्त, कर्म निमित्त हो गया। जब कर्म निमित्त हो गया तो वो निश्चित रूप से गुण स्थान क्या कहलाएंगे, वे औदिक भाव कहलाएंगे। जहां औपाधिक भाव कहलाएंगे। जहां भी कर्म की अपेक्षा आ गई ना, तो कर्म की अपेक्षा जो कुछ है वो सब क्या कहलाएगा, वो सब है ना, वो औपाधिक भाव कहलाएगा। समझ में आना इस बात। नहीं तो कोई को हम क्या बोले, आप ही सोचना कि आप आज से जब ये अपन ने अग्नि की दृष्टांत तो नहीं समझ में आया तो आप नहीं समझ पाओगे क्या रहे प्रमत्त प्रमत्त दशा से पार का, हमें को समझ में नहीं आती थी। अपन बोले प्रमत्त प्रमत्त नहीं, क्या मतलब होता प्रमत्त प्रमत्त नहीं, बोलो। अब वैसे देखा जाए तो जनागम में 6ठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त गुण स्थान है और 7 गुण स्थान का नाम अप्रमत्त गुण स्थान है। तब कैसे अपन तो जिस गुण स्थान के लिए दुनिया मरी जा रही, जिस गुण स्थान के लिए जिनके द्वारा मुनिराजों को मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान पर, वो कह रहा वो हमें नहीं। अब बताओ कैसे कहना चाह रहे, समझ तर्क लगाओ आप। तो जिन गुण स्थानों के लिए चौथे गुण स्थान अपन मर रहे, एक बार चौथा हो जाए तो फिर अपना मोक्ष का टिकट पक्का हो जाएगा, और वे कह रहे हम ये नहीं है, तो अब आप लगाओगे यार कुछ और कहना चाह रहे। 6ठवें गुण स्थान का नाम प्रमत्त गुण स्थान है, 7वें का नाम अप्रमत्त गुण स्थान है, और आचार्य कह रहे कि हम ये नहीं, हम नहीं, नाम प्रमत्त है ना प्रमत्त है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो अपन इसका मतलब ही नहीं समझ रहे। तो हम जिसके लिए दुनिया महाराज जी के पास जाते हैं कि महाराज जी का 6वां 7वां स्थानों को, वो कह रहे हम तो है नहीं बिल्कुल। तो इसका मतलब इस 6वीं गाथा में रहस्य समझ में ना, पकड़ में आई। अपन क्या समझ रहे कि जो गुण स्थान से मुनिराजों को, मतलब महाराज जी को मुनिराजों को जाना जाता, अब भी कह रहे हम भी है नहीं। अपन विचार करते हैं इसका इनका मतलब क्या है। नहीं रेन दो, बोल रहे हमने इतने दिन में अपन पढ़ते पढ़ते टीका भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी, जिससे हेलो 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 ये आत्मा की 4 विशेषताएं बताई थी, सबको याद होंगी मेरे ख्याल से, समझ में ना। तीसरी और ये चौथी, ऐसी आत्मा में कितनी विशेषता, अनंत विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं, अनंत। तत्वार्थ तो क्या बोलना चाह रहे, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाषा तरीके इनको कहा है। ये इसका अपने आत्मा का आंतरिक संरचना है। क्या आत्मा की, समझ में है ना। क्योंकि फ्रंट आत्मा का सामने का चेहरा क्या है, बोलो, ज्ञायक। सामने का चेहरा है ज्ञायक, और पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, जो भी अपन पहले कलश में 4 विशेषताएं पढ़ के आए हैं, दूसरी गाथा में 7 विशेषताएं पढ़ के आए हैं, तीसरी गाथा में 4-5 विशेषताएं पढ़ के आए हैं, जो भी बिल्कुल, और क्या बताओ। और चौथी गाथा में उसको बोला कि भिन्न आत्मा का एकत्व बोला है। किसमें, चौथी गाथा में भिन्न आत्मा का एकत्व बोला है, और 6वीं गाथा में उसकी 4 विशेषताएं बताएंगे। ये सब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक और आज तक हमारा मोक्ष इसलिए हमें सम्यक की प्राप्ति के नहीं, क्योंकि हमने आत्मा की आंतरिक संरचना को नहीं समझा है।
समझ में है ना? इसीलिए हमारा, क्योंकि एक बात आप सब लोग पूरी क्लास में याद रख लो कि नास्तिकों को छोड़ के बोलो, सभी मत वाले आत्मा को क्या मानते हैं? चेतन मात्र। चेतन मात्र बोलो या जानने देखने वाला बोलो, ये सभी मत वाले आत्मा को मानते हैं। गलती कौन सी करते हैं? बोलो, गलती कौन सी करते हैं? कि चैतन्य के पीछे का आइटम दिखाई नहीं देता है। इसका दूसरा उदाहरण बोल रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते होंगे, जो है ना एमबीडी के 20 क्वेश्चन हल करके पास हो जाते हैं, लेकिन उनका क्या कमजोर रहता है? बेस। तो ये हमारा बेस है हमारा। यदि ये कमजोर रहेगा तो हम कभी, कम से कम तुम 12वीं तो पास कर लोगे, आप ग्रेजुएशन तो पास कर लोगे, लेकिन क्या होगा? आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है फेस कर सकते। अक्षर समझ में आ रही? क्या बोले? का बोलो, क्या पास कर लोगे? 12वीं पास कर ली है, सब हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वहां ये नहीं। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। आप इसके आधार पर चेतन मात्र मान के कसाय मन रहेगी तो अब सर तो चले, मोक्ष नहीं होगा, बिल्कुल सम्यक्त नहीं होगा। क्या कह रहे? क्या कह रहे? बहुत से लोग कहते हैं एमबीडी के 20 क्वेश्चन याद किए, पास हो गए। पहले 12वीं पास हो गए, फिर ग्रेजुएशन हो गया और अपन पास हो गए। इससे क्या होगा? हम क्या कहलाने लगेंगे? नहीं, स्नातक क्या कहलाएंगे, लेकिन क्या नहीं होगा? मोक्ष नहीं होगा। इससे इतना हो जाएगा कि ठीक है, तुम दुनिया के लिए पढ़े लिखे कहलाओगे। हम भी यही कहना चाह रहे हैं आपको। आप अपने आप को इससे कसायमंद हो जाएगी, लेकिन पीछे का स्ट्रक्चर गलत तुम्हें समझ में नहीं आएगा। केवल जैन सर्वभगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, सब में ये विशेषता पहले मिलेंगी। ज्ञायक पहले बाद में बताएंगे, प्रमत्त प्रमत्त बाद में बताएंगे, पहले क्या बताएंगे? ऐसा जो, तो कैसा एक ज्ञायक बोलो? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, कब से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्यत रूप होने से क्षणिक नहीं है, एवं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वह संसार की अवस्था में नीर क्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी, कल हमने एक प्रवचन डाला था ग्रुप में, उनका समय सागर महाराज जी का, तब उनने शुरुआती कल की ये बोली थी, कर्म बहुत सूक्ष्म है, एक एक आत्मा के प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म वर्णाएं विश्वोच्चय रूप से विद्यमान है। थोड़ी कर्णानियों की भाषा सुन लो तुम। क्या उन्होंने शुरुआत यही से की थी? क्या आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म बढ़ाए, अनंत नहीं, अनंत अनंत कर्म बढ़ाए, विश्वोपचार रूप से। विश्वोपचार तैयारी में बैठी, कोई अलग से कर्म नहीं आते, वही बैठी है। जैसे भाव करोगे वैसे कर्म बन जाएंगे। बस कल उनने यही कर्म, लेकिन उन्होंने बोला कर्म सूक्ष्म दिखते नहीं है हमारे लिए। फिर बोलना चाह रहे, ये हम बनाते हैं ऐसा, क्या बनाते हैं? ये हम यूं बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां आत्मा के प्रदेश है, अनंत अनंत कर्म बढ़ाए, वहीं पे बैठी है। और कैसी बैठी है? और हर समय कर्म भी उदय में आ रहा है, और आत्मा के प्रदेश भी वैसे ही वैसे हो रहा है। क्या बोल रहे? फिर से बोलो, जो तुमने बनने की बात की, उदय में कैसे लगाओगे? कि जहां कर्म के प्रदेश है, ये उदय में आते, वैसे ही हमारा आत्मा भी होता है, हर समय हो रहा है वहां पे आत्मा। जिसके लिखा है नीर क्षीर की भांति, बोलो, कर्म पुद्गलों के साथ में। इसकी आवाज कम क्यों? नीर क्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के, एक में कार्य बताओ, कोई दूसरा उदाहरण सोच के बताओ तुम, तो हम समझेंगे। चीर नीर का तो हमने दिया, आप बताओ और कोई उदाहरण सोचो कैसे आप लगाओगे। हमने ना, रुको, एक आपने क्या किया कि ना, हमने कल उदाहरण दिया था, क्या काय का उदाहरण दे दे बोलो है? हाँ, अन्ना ये इसको याद है, जल्दी इनकी थोड़ी ये समझ रहा है हम क्या। दूध का तो दो ही दे, इनने हमने दिया था, इनने पकड़ लिया था उदाहरण। क्या बोले? चपेटा खेलते थे पहले हम लोग। उसमें क्या था कि चपेटे में यहाँ पे हमने एक अंगारा, एक लोहे का टुकड़ा, एक अंगारा, एक लोहे का टुकड़ा, एक अंगारा, एक लोहे का टुकड़ा, एक अंगारा, ऐसे यदि किसी में भर दिया जाए, हम पूछना चाह रहे कितनी चीजें, मतलब इसमें अपन समझ लो 100 अंगारे भरे और 100 लोहे के टुकड़े भरे, तो गर्माहट कितना में लगेगी? 100 में के 200 में? तो हम उसको यदि हमारी आंखें बांधी जाए तो हम क्या समझेंगे? उसमें अग्नि है कि लोहा है? बोलो,
अग्नि, समझे? तो सभी में क्या महसूस हो रही है हमें? बस यही हमारे साथ स्थिति ये बन रही है। हमें आज तक पता ही नहीं है, हम एकांत कर्म रूप अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, हमें पता ही नहीं है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। देखो, गर्माहट है अग्नि का तत्व और मान रहे अपना तत्व, इसका नाम मिथ्यात्व है। हम ये बता दे रहे, ये थ्योरी ना कहीं है इस पंचम काल में, ना कहीं होगी, हम 100% बता दे। किसी ग्रंथ में मुझे ला के बता दो, हम 100 ग्रंथ का 1000 ग्रंथ आप बता दो, ये थ्योरी कहीं मिल जाए तो बता दो। हमने आज तक केवल एक ही काम किया है, कर्म के तत्व को अपना तत्व मान रहे बस। चाहे पूजा का परिणाम हो, चाहे दान देने का परिणाम हो, चाहे तीर्थ यात्रा का परिणाम हो, चाहे जीवों को बचाने का परिणाम हो, कुछ भी, हर ये सब जो है ये केवल कर्म में से उठा हुआ तथ्य है। और वो परिणमन, वो 100 बार बोलो परिणमन जीव का, और जाति बोलो जी। अग्नि में समझ में आ रही, इधर समझ में क्यों नहीं आती? खोलते हुए दूध में परिणमन और जाति, इतनी सी दो बात है। अब तुम अग्नि की जाति से दूध को अग्नि मान लोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो मोनू, क्या बोल रहे का? नहीं, ऐसा मत बोलो, पूरा पूरा बोलो। एक जन्मान व्यक्ति है जिसने ना कभी ना दूध देखा ना अग्नि देखी, उस व्यक्ति के पास में, उस व्यक्ति को यदि इस पूरे सिस्टम में ले जाया जाए, कहां ले जाया जाए? इस पूरे सिस्टम में उसको ले जाया जाए, और वो उस सिस्टम को, कौन से सिस्टम को बोलो? अरे कौन से वाले सिस्टम को? इस पूरे सिस्टम में कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है? इसमें 50% क्या है और 50% तो मान क्या रहे? बस यही हमको लेना चाह रहे कि यहां आत्मा के प्रदेशों में कर्म का ऐसा प्रभाव चल रहा है कि भिन्न आत्मा के तत्व में कभी दिखता ही नहीं है और कभी दिखेगा भी नहीं। इसी तरीके से आप स्थान भी बढ़ जाएगा, बस एक नहीं याद, बस कोई तुम्हें समझाने वाला आएगा और बोल देगा इसमें 50% वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये अग्नि नहीं, क्या है? बस इसी का नाम छठवीं, इसके नाम छठवीं घात है, इसका नाम प्रमत्ता प्रमत नहीं। ये है, ये थ्योरी आपको समझ में आई, इधर भी समझ। आप समझो, हमारा अनंत काल काय में बीत गया है कि 24 घंटे शुभ शुभ भावों में, शुभ शुभ भावों में, शुभ शुभ भाव ज्ञान के पर्दे पे दिख रहे और हम मान बोल रहे अपने आप के लिए। इसका नाम मिथ्यात्व है। कैसा मान? गर्माहट अग्नि का तत्व है और मानते अपना तत्व। शुभ शुभ भाव ये तत्व है कर्म के, कर्म की जाति के, और अपना तत्व मान रहे हम उसको, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल रात को ही मैंने ये बात उठाई थी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मनुष्य भाव की मुझे तो अमूल्य निधि मिली। यदि हमसे पूछो आप, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था, तत्व ही पता नहीं था, न जन्म से पता था, हमारा जीवन तो वही निकला था। को ओम जय, ओम जय महावीर प्रभु। 40 भी हमने खूब याद किए थे, 40 भी हम मम्मी ने खूब याद कराए थे। महावीर 40, पार्श्वनाथ 40, एक गांव में दूध गिराया, और कहा टीला वाला बताओ क्या? मीना गुजर सब आते हैं, बोला सुना खूब हमने खूब पढ़े और खूब सुने और खूब हमने सुना है, हमें सब पढ़े। लेकिन हमें जब से ये निधि मिली, हमें तो ऐसा लगता है कि अमूल्यतम निधि, इसलिए मुझे बताने का सीख लो भैया। तुम आप एक गाथा पे 10 दिन कोई प्रवचन कर सकता है, लेकिन आप इनके शब्दों समझो में, इनके शब्दों समझना। हमें महिमा इसलिए आती है, आप लॉजिकली आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे, आप मोक्ष मार्ग हर कर लोगे, और नहीं होंगे तो फिर ऊपरी बुद्धि धर्म करने से क्या होगा? भागा दौड़ा बंद करो, समझो। जितना समय आप इधर उधर जाते हो, 2-4 घंटे खुद लगाओ। आपके हर घर में, तुम्हारे घर में टेबल कुर्सी है कि नहीं है? संकेत हम देखने आएंगे आज, नहीं हो तो बनवा लेना। सम्यक है, स्वाध्याय की अलमारी है कि नहीं है? अक्के टेबल कुर्सी है कि नहीं है? चाहे तो बड़े संकेत है नहीं है? सम्यक है नहीं है? झूठ नहीं बोलना, आज हमारा फिर तुम्हारे स्वाध्याय भवन नहीं है। कितनी देर बैठोगे आज से? अभी बैठते हो क्या? अब बैठोगे क्या? कितनी देर? बोल देना 23 घंटे तुम्हारे लिए, आधा घंटा मेरे लिए, बस। मोनी है कि नहीं है स्वाध्याय भवन है? अरे बोल यार, है तो बताओ, नहीं तो फिर अपन बनवा ले। बताओ, मतलब हमारे ऑफिस के जो हमसे बड़े अधिकारी वो बोलते हैं, वो तो शुरू से बोलते थे, बोले अपने घर में, मतलब आप जितने बड़े अधिकारी बन गए तो उसका ही हम उनकी जो भाषा बता रहे हैं वो हम लोग बहुत बोलते थे।
आपका ये दायित्व है कि आप है ना, आप ऑफिस का, वो उनका कहना ये रहता कि तुम है ना ऑफिस को ही अपनी ड्यूटी मत समझो, 24 आवर्स को अपनी ड्यूटी समझो। आप छोटे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप जितने बड़े अधिकारी हो उतनी बड़ी आपकी ड्यूटी भी है। तो बोलते थे आपका दायित्व है कि हम आपके घर में, वो यही शब्द मुझसे हम लोगों से बोलते थे, बोले आपके घर में कुर्सी टेबल होना चाहिए और पूरा उसमें व्यवस्थित ऑफिस होना चाहिए। ये तो तुम काय के अधिकारी, तुम इसके लिए थोड़ी बनाया गया, तुम तो गए क्या बोले, ये तो उन लोगों का काम है। बोले तो बाबुओं का काम है कि 5 बजे घड़ी देख रहे हैं, फिर आपको क्या इतनी तनख्वाह सरकार क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि तुम अपनी ड्यूटी भूल जाओ 5 बजे हो जाए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं अब तुम सिद्धांत बताओ जरा, बोलो। तुम मोक्ष मार्ग के बाबू बनना चाह रहे हो, 10-10 मिनट का इसमें कहीं लिखा है मैं मोक्ष अधिकारी। उठाओ प्रवचन सार, उठाना जरा बिक्की, उठाओ मोक्ष का अधिकारी, है ना 200, यह मैं मोक्ष का अधिकारी। तुम बताओ मोनू भैया कि तुम इस मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनना कि बाबू बनना, बताओ। बाबू समझते हो, बाबू जाने क्लार्क, वो क्या काम करते, वो देखते रहते गाड़ी के थे, समझ में है ना, वो ये देखते रहते गाड़ी, वो तो नहीं का मतलब कभी छुट्टी हो रही, कभी साहब नहीं आ रहा है, अपन खिसको बिल्कुल। ये सब की मोक्ष मार्ग के तो अपन है ना लोक में तो बड़े अधिकारी बनना चाह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में बाबू बन के काम चलाना चाह रहे हैं। हमारे पास तो है, इधर से उठा लो। हम मालूम इसलिए बोल रहे हैं, होगी ना तो बैठोगे और नहीं होगी तो बैठोगे नहीं। कभी तो बैठोगे यार, जब बन गई तो फिर बैठा लो। हम बड़े बड़े ड्राइंग रूम बनवाते हैं, ड्रेसिंग रूम बनवाते हैं, बेडरूम बनवाते हैं, झूमर लगाते हैं। अब क्या करते बोलो, एक स्वाध्याय भवन, एक बैठने के लिए। देखो हम 100% बता रहे, रहेगा तो फिर बैठने का मन भी करेगा, नहीं तो चौकी लेके बैठ गए, उतने चटाई लेके बैठ गए, ऐसा थोड़ी होता है बिल्कुल। और के बाद कौन सी गाथा है पीछे की है मेरे ख्याल से, यह मैं मोक्ष का अधिकारी, हम बता दे रहे। ये तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा है जहां तक हमें याद है। यह है पेज नंबर 385, 385 मेरे में है। गाथा नंबर है 200, एग्जैक्ट 200 नंबर ही गाथा है। अभी समय सार बुलवा लिए अपन ने 20, कम पड़ा तो प्रवचन सारी बुलवा ले, समानांतर चलेंगे हम, समय सार भरे ले रहे। मिल गया तुम्हें? नए लोगों को दे दो भैया, पुराने लोगों को। हाँ मिल गया। गाथा नंबर 200 है, ये तत्व प्रज्ञापन का अंतिम भाव है। लिखा ऐसा होने से, पढ़े हम अनबयात पढ़े, मूल गाथा है, तम्मा जय जानिता अपाड़म जानगम समावेण परिबज्जमि ममित्तम उपट्ठिदोड़म मथनी रीति थी आत्मने जायक स्वभावी जानिने। हम मिली संकट नहीं मिली, 200 वो नहीं रहे, बाकी गाथा हम पढ़ रहे हैं, मिली। तुम देखो उसमें ऐसा होने से, अर्थात अपने शुद्धात्मा प्रवृत्ति के द्वारा मोक्ष होता होने से, इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से क्या जानकर, अरे बोलो क्या जान के, ज्ञायक जानकर, संकेत मिली, ज्ञायक जानकर, स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत में स्थित रहता हुआ ममता का त्याग परित्याग करता हूं। टीका, मैं मोक्ष का अधिकारी, तुम बाबुओं के अधिकारी हो। अरे बोलो, किसी के शब्द आ रहा है, बोलो। अरे मोक्ष के अधिकारी बनना क्यों भैया? मोनू तुम्हारे फैक्ट्री में अधिकारी आते कि बाबू लोग आते? आप बाबू आते तो क्या करते हो ना, चाय पानी में टरका देते हो, और अधिकारी आते तो उनको रिस्पेक्ट करते हो। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, तो मोक्ष का बाबू बनना कि अधिकारी बनना? अधिकारी भैया, सबको ऑफिसर बनना। अधिकारी आने, अधिकारी आने, अरे इंग्लिश बोलो, अधिकारी आने ऑफिसर। बाबू बनना, चपरासी बनना कि अधिकारी बनना? देखो तुम्हें अधिकारी बना दिया। मैं मोक्ष का अधिकारी है? नहीं मिली सोमना किस
200 नंबर की गाथा, 200 नंबर की। चलो सोमना सुन लो, तुम लोग पुराने आदि, तुम लोग तो हाँ, चलो मिल गई। चलो हम पढ़ के सुना रहे। मैं मोक्ष का अधिकारी गैर स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, जो तुम अभी समय साल में से पढ़ रहे हो, किसके ये गैर स्वभावी आत्मा है और इसका चारों तरफ से अध्ययन करना चाहिए, परिज्ञान पूर्वक आत्मा को जान के। क्या बोलना चाह रहे? मैं मोक्ष का अधिकारी गैर स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक। अब तुमने आत्मा को जान लिया, अभी तुम्हें आत्मा में क्या दिख रहा? अभी राग दोस्त तो है नहीं आई समझ में। हम आपको कभी भी समय सार को बहुत व्यवस्थित रूप से बताने वाले। उनने क्या लिखा? आचार्य देव ने मेरी परिणति ले लिए। तो अभी तो तुम्हें आत्मा तत्व दिख गया, इससे भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हो गया। क्या बोले? आत्मा दिख जाने से मोक्ष में अभी परिणति कैसी है? तो क्या लिखना चाह रहे? मैं मोक्ष का अधिकारी गैर स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत की ग्रहण रूप विधि। अब विधि कौन सी सीखना है? ममत्व का त्याग करना, मतलब राग आदिक का, और आत्मा को ग्रहण। कौन सी विधि करना है? आत्मा को ग्रहण करना है और राग आदिक का त्याग करना। ग्रहण की विधि के द्वारा सर्व आरंभ मैंने आरंभ मतलब पाप नहीं लगाना, उद्यम। क्या लिखा है? सर्व आरंभ पूर्वक प्रवृत्त होता हूं। काय में प्रवृत्त होता हूं? शुद्धात्म विरोध। क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अन्य कृत्य यानी, अच्छा बोलो, अन्य कृत्य यानी और कोई तरीका नहीं है, सिद्धि नहीं होगी और कोई तरीके से। और तुम्हें जो करना हो तो कर लो अपनी जिंदगी में। अन्य कृत्य का अभाव है, अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। अन्य कृत्य का अभाव है, वह इस प्रकार है, अर्थात मैं इस प्रकार शुद्धात्म प्रवृत्त होता हूं। प्रथम तो, अरे बोलो प्रथम तो क्या लिखा? प्रथम तो, अरे बोलो बहन जी क्या लिखा? प्रथम तो अभी गाय कांसी का बनने छठ में। प्रथम तो स्वभाव से मैं, इधर बोलो दूध तो, दूध तो दूध ही है, और इधर मैं तो गायक ही हूं। प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक हूं। केवल गायक होने से मेरा विश्व के साथ भी कौन सा संबंध है? अक्षय तुम्हारा कौन सा संबंध है? पापा से। पापा है कि गे गायक संबंध है? अरे बोलो, डर का थोड़ी कुछ कहेंगे, बोलो संकेत। ये मम्मी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? मम्मी है कि गे गायक संबंध है? अब डर रहे तुम, बिल्कुल बता, डांटते हैं हमसे गे गायक मानते। संबंध तो बेटा यही है, इसके अलावा जो मानते उसका नाम संसार है बस। है ये कह रही सत्य तो सत्य ही है, संबंध तो इतना ही है। तुम्हारी बिटिया से कौन सा संबंध है तुम्हारा? गे गायक संबंध है। अब ये कहो नहीं, कहोगे तो कोहराम बचेगा। मोनू कह समझो, समझो पूरे विश्व के नहीं भाई साहब, पूरे विश्व के साथ तो, लेकिन हमारे घर वालों के साथ तो हमारे घर के संबंध है। हम नहीं बोल रहे, बोलो क्या लिखा है वो, समझ रहे? मतलब ये बात जम जाती ना, फिर अपन को दिन भर यही याद आती है। आप समझो, ये दृष्टि बदल जाती। फिर आप कितने दिन भी संसार में रहो, फिर आप पागल नहीं बनोगे। पागल टाइप घर नहीं मानेंगे। घर जाओगे ऐसा नहीं लगेगा ये मेरा घर है, ये लगेगा ये गया एक संबंध है। आगे बोलो, ये कौन है तुम्हारे? बोलो ये गया एक संबंध है। बोलो, बोलना तो जो व्यवहार में बोलना हो बोलो, से कुछ अंतर नहीं पड़ता। मानते क्या हो? अंदर से महसूस किया तो पापा लगते हैं, ये तुम्हें अपने लगते हैं, तो मात्र ये गया एक संबंध है। शुरुआत यहां से करो। क्या यदि तुम अपने आप को क्या मानते हो? यदि तुम गायक मानते हो, तुम अपने आप को मोक्ष का अधिकारी मानते हो, तो पहले तो जगत से अपना गे गायक संबंध। कैसी गाथाएं लिखी, हमें से लगता है अपन बली बली जाए मन में, ऐसी लगती है गाथा की टीपा पे पूरा जीवन समर्पित कर दो। बिल्कुल ऐसी सर्वोत्कृष्ट गाथा है। प्रवचन सार और समय सार दो, आपको पूरी दिशा दे देगा। बिल्कुल क्या लिखा है? प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक हूं। केवल गायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज गे गायक संबंध है। जैसे हम इधर देखे तो जी, इधर देखे तो आप गे बन गए, मैं इधर देखे तो आप गे बन गए। सहज, कुछ करना नहीं पड़ता, हमें बनाना भी नहीं पड़ता। हम इधर देखे तो ये गे बन गए, इधर देखे तो ये गे बन गए। कितनी बताओ, कितनी एक्स्ट्रा बताओ, कितना प्रयास करना पड़ा। ये कौन सा सहज
ये गया एक संबंध। किंतु अन्य, बोलो, अन्य स्वस्वामी संबंध नहीं है। स्वस्वामी यानी जे मेरे पिता और मैं इनका बेटा, जे मैं पिता और जे मेरा बेटा, मैं पति और जे मेरी पत्नी, मैं इसका पति, जे मेरी पत्नी, जे क्या नहीं है? स्वस्वामी संबंध नहीं। झूठे संबंध है, लोक के संबंध है। और जिनने स्थापित किए वे भी कौन से रहेगा? वे भी सब छोड़ छाड़ के चलेगा। सबको सबने घर में देखे, सबको पता है कौन सा संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? तो कौन सा संबंध नहीं है? जी झूठी लग रही बात है कि सही लग रही? बोलो, है ये वस्तु स्थिति। स्वस्वामी संबंध नहीं है। इसलिए अच्छा क्या लगा? इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र। अब तुम कब निर्ममत्व पाओगे? जब तुम अपने को ज्ञायक मानोगे तो निर्ममत्व पाओगे, अक्षय मानोगे तो फिर तुम किसी के, तो फिर तुम यदि अपने आप को पति मानोगे तो फिर तुम कोई ना कोई पत्नी होगी। और तुम यदि तुम ज्ञायक मानोगे तो ज्ञायक संबंध को वो लोग क्या मानो? तुम तो जा बताओ। विक्की, वो लोग क्या करना चाहिए? आप बताओ। अशोक भाई साहब बताओ क्या करना चाहिए? क्या बोले? निश्चय इसमें तो वस्तु स्थिति है भैया। इसमें देखो एक होता है ना, अनुभूति में 143 नंबर की गाथा में लिखा, जब अनुभव की बात आती है ना, उसमें न उसमें नए लगते ही नहीं है। उसमें तो वस्तु क्या मानो, बोलो बताओ कैसे करो? ये कहने की चीजें नहीं है, ये सब अंदर में अनुभव करने की। तुम फीलिंग्स क्या करते हो मालूम? ये शब्दात्मक चीजें नहीं है। अपने आप तुम्हारा ममत्व घटेगा। आप घर आपको बेसरी का लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे शेखर जी का धर्मशाला कमरा है। कि अनुभूति ऐसी चलती कि नहीं चलती? जैसा शेखर जी का बंगले में तुम रुक के आओ कि अपना घर भी ऐसा लगता है। कि अपने अंदर महसूस करके देखो, तुम्हारी फीलिंग्स ही तुम्हारे साथ जाएंगी और कुछ साथ में नहीं जाएगा। क्या लिखा है? इसलिए मेरा किसी के साथ ममत्व नहीं है, सर्वनिर्मल। अब एक ज्ञायक भाव का, अब ज्ञायक हो तो भैया तुम्हारा ना काम क्या है? अरे ज्ञायक का काम क्या है? इसमें लिखा है, अब एक ज्ञायक भाव का समस्त जीवों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानव में द्रव्य ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों, मानव में ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों। काका सुनना, तुम्हें बताओ कितने शब्द इतने ये बता रहा है। देखो जे हमारा ज्ञायक भैया है जी। और इसमें है ना, इसमें जिसे डूब गया, कौन डूब गया? इसमें चश्मा, जैसे हमारा चश्मा है, जिसमें डूब गया ना, कीलित हो गया, घुस गया, नहीं आई समझ में? ये कीले, ये इसमें क्या हो गया? अभी तुम देखो, अब तुम ऐसे, तुम्हें अपना चेहरा दिख रहा, तुम इसमें कीलित हो गए, घुस गए, डूब गए। तुम घुसे नहीं घुसे? नहीं घुसे। वो मान क्या रहा है? अच्छा, लग ऐसा रहा है कि तुम इसमें कीलित हो गए, घुस गए। ये क्या है? क्योंकि इसका काम क्या है? अब देखो, अभी एक बताओ, आप इसमें घुसे हो, अब बताओ जी घुस गए, अब कितनी देर लगी इसको? बोलो बताओ। बोले एक पागल आदमी है, इधर गया तो एक घुस गया, इसमें इधर गया तो इनमें एक आध घुसा गया, नहीं घुसा। इसको क्या बोलते हैं? सहज गया एक संबंध जी। बोलना करके देखो ना ऐसा प्रयोग। हमने आज तक केवल दर्पण को कभी अपने शरीर को सजाने के रूप में देखा है, कभी मोक्ष मार्ग के कारण के रूप में नहीं देखा है इसका। इसमें यही लिखा है। क्या क्या शब्द लिखा? एक और सुन लो आप। इसमें ये जो बात लिखी ना, अब कौन बताएगा इसका अर्थ? क्रमशः प्रवर्तमान, यह हमें पुराने लोगों से अपेक्षा है। क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र। किसकी विशेषता? ज्ञायक की विशेषता है कि ज्ञेय की विशेषता है? नहीं आई समझ में? ये ज्ञेय की विशेषता है, इनकी विशेषता है। ये है, ये ज्ञायक है और ज्ञेय की विशेषता है जी। इसकी पूर्व की पर्याय कोई केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्याय समझ झलकती, वे अपना वैभव से झलकती है। हम तो इनमें मोहित होते। तुम्हारे घर में
टाइल्स लगी। अब टाइल्स की पूर्व की अवस्था मिट्टी थी, टाइल्स की आगे की अवस्था क्या है, उसकी टुकड़न है। ये सब उसकी त्रिकालवर्ती परियां हैं और उसके बीच में मिट्टी तो मिट्टी ही है। ये सब कहना चाह रहे हैं, ये सब देवों की विशेषताएं बता रहे हैं। तुम्हारा बचपना था, फिर तुम्हारा जवानी आई, फिर तुम्हारा बुढ़ापा, ये सब तुम्हारी त्रिकालवर्ती अवस्था है। ये मम्मी का ज्ञान तुम्हारे लिए क्या है, मम्मी का ज्ञान तुम्हारे लिए मतलब तुम क्या हो, मम्मी के लिए दिए हो बस। इससे अधिक जो मानेंगे तो मुंह इसका ना बोला ना। तो वे कैसे कैसे ज्ञान में दिख रहे हैं, बोलो मानो में, बोलो जल्दी बोलो, भाषा बोलो मोनी। मानव में गे, मानव में द्रव्य, ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो और प्रतिनिधित्व हुए। इस प्रकार एक क्षण में प्रत्यक्ष करता। बोलो हम पूछना चाह रहे, इधर है ना, ये यहां से इनमें कितना समय लगा, बोलो क्षण लगा, क्या लगा, एक क्षण भी नहीं लगता। कितनी विशेषता दर्पण की, बोलो अभी तुम देख रहे, अभी ये देख एक से कितना समय लगा। ऐसे हमें भी, हम तुम्हें देख रहे, इधर से मुंह किया तो ये देखने लगे, इधर किया तो ये देखने लगा। ये हमारी गायक की विशेषता है, समझ में ना। एक क्षण में शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। ये गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता कारण, अनिवार्यता क्यों है, ये स्वभाव है, तुम हटा नहीं सकते। तुम हट जाओ मेरी तरफ से, हटो बिल्कुल, आज के चेहरा में ही दिखाना, तुम पागल आदमी हो। जो लोग कहते हैं ना घर में, दूर हो जाओ मेरी नजर से, तुम पागल आदमी हो। क्यों नहीं हटा सकते हो? तो अभी तो तुम्हें किस किस को हटा रहे, भैया उनको हटाओ, अब मकान में अब निहारे होगा, मैं उनकी शकल भी नहीं देखने। हम तो दूर जाके, हमें तो नहीं रहे टावर में जाके रहे, हमें नहीं रहे, उनकी शकल ही नहीं देख। हटाओ किस किस को हटाओ, अनंत काल के माता पिता दिखेंगे तुम्हारे लिए, जिनने तुम्हें परेशानी के सब तुम्हें, तुम कैसे कैसे सिद्ध बनने लायक ही नहीं। सिद्ध बनने के लिए क्या चाहिए, सबको सहज गेगा है, देखो बस। हम बिल्कुल नहीं देख सकते उनके लिए संबंध का, एक ही क्षण में प्रत्यक्ष करता है। शब्द क्या लिखा है, गे गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण से गे गायक को भिन्न करना अशक्य, मतलब असंभव है। आप नहीं हटा सकते। किसको नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। गे गायक संबंध, हाँ। और फिर करना अशक्य होने से, अच्छा ये बोल रहा हूं कि दर्पण में से जब भी उल्टा कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा ना, अब साफ है ना, ऐसे देख लो। क्यों, कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है? अच्छा ऊपर करे दे, फिर तो कहीं देखो, ऊपर का देखे, इसकी अनिवार्यता है। देखो देखो इसमें, अब तो बिल्कुल आप कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, जाके लटक के देखो, बोलो अब बताओ तुम कहां जाओगे। कई लोग अक्सर सोचते हैं हम तो इधर बीना से बोर होगा, जो लोग परेशान कर चेतन आप तो दूसरे जगह मकान बनवा रहे, कितने बनवा रहे, पूरे फैक्ट्री के पास बनवा रहे, हमें कोई इतने नहीं रहे, तुम्हारा के पास नहीं जाए। कहां जाओगे, उधर भी कोई ना कोई गे बनेगा, फिर क्या करोगे, तुम बोलोगे अरे ये हम तो बोल रहे हैं, ये देखो ये पागल था, जी ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। बताओ इसमें कुछ नहीं दिख रहा ना, ऊपर का दिख रहा। एक बार दीवार हटा दो, अब वो नहीं दिख रहा, बोलो दीवार हटा तो मंदिर दिखने, शमशान घाट दिखने लगा, लाइन तो कभी नहीं, आज तक जब से ये मना है तब तक इसको गे गायक संबंध की अनिवार्यता है। जबकि है अरे सिद्ध भगवान में देखते देखते जैसे गाथा है प्रवचन सार की, सकल द्रव्य के गुण नहीं पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, वो उस ज्ञान की दिव्यता यदि ज्ञात हो गए नहीं हो। प्रवचन सारी गाता है, बिल्कुल आप कभी नहीं हटा सकते। इसलिए दियों से परेशान मत हो, परेशान हो तो अपने मोह से परेशान है। काहे से परेशान है अमन, जगत के हर परिणामन को गे गायक संबंध की तरह लो। अरे बहन जी समझ में आ रही क्या, जगत के हर परिणामन को गे गायक संबंध। चावल अच्छा बन गया, चावल जल गया, अब 10 बातें अपन ने कर ली, देख ही नहीं है और हमारी मती के खा दो। अरे जले चावल को देख लो, थोड़ा जला चावल खा लो, कहां अंतर पड़ता, कहां अंतर पड़ता, बोल नहीं आते पर हमारी मती कैसी हो गई थी, सब जल के रहेगा, तो जले खा लो। गे गायक संबंध देखो, ये देखो अंतिम सत्य तो यही है। आज मानो कल मानो जब मानो तब मेरे संबंध यही। हम केवल इतना बार पूछना चाह रहे, क्या इस पूरे जगत में जैन दर्शन में आने के बावजूद भी क्या ये प्रवचन सार कभी कोई खोल के देखते? कितने लोगों के दिमाग में बात होती, कभी कोई खोल के देखे इन टीकाओं को, कौन को पढ़ने की फुर्सत धरी, बोलो सारी दुनिया पुण्य पाप में मोहित है बस।
थोड़ा पाप से बच के पुण्य में आ गए, कौन को धरी। इसीलिए मोक्ष दुर्लभ है, इसीलिए 608 ही जाती है। 29 अंग प्रमाण मनुष्य गिने चुने जाते हैं बिल्कुल मोक्ष। क्यों जाते? क्योंकि हर कोई पकड़ समझ नहीं सकता, कौन को पढ़ने की पड़। तुम तो इसकी दुर्लभता जानो, तुम देख लेना। 22 मंदिर हैं दमोह में, भोपाल में 150 मंदिर होंगे। कितनी जगह किस तरह का कौन सा स्वाध्याय होता है पूछना चाह रहे। आप कल्पना करके देखो, कौन बताने वाली। तो पर्याप्त पूरी जगह पर भी चली जाएगी, दर बोल 84 लाख योनि। समझ में आई ना? हाँ बता दें, थोड़ी 2 मिनट और पूरा कर दें। क्या लिखा है? 201 में लिखा है, जितना अच्छा गायक है उतना अच्छा मुनि पद भी है। इसमें लिखा है गायक चाहिए तो श्रावण का अंगीकार करो, ये भी लिखा 201 में। तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रावण का ये भी उसी के बाजू में वाले। यदि हमें गायक अच्छा लगा है, फिर गायक को पाने का मार्ग भी अच्छा लगना चाहिए। ये बहुत अच्छा तर्क दिया था अभी समय सागर महाराज जी ने। बोले मार्ग का नहीं, मोक्ष बंद है अभी, पंचम काल मोक्ष बंद है, मार्ग बंद नहीं है। क्या बोले थे? ये बोला था ना, क्या बोले? पंचम काल में मार्ग बंद नहीं है, हम इसलिए चल रहे हैं उस मार्ग पे। अभी हमने जब लब्धि सार पढ़ा, स्थिति कांड लग गया, अनुमाक का उसका संसार घटा लेता, पूरे अनंत संसार को अंत कोड़ा सागर कर देता बिल्कुल। मोक्ष बंद है, पंचम काल मोक्ष का मार्ग बंद नहीं है। आप चल के दो देखो बिल्कुल। क्या बोल रहे? ये गायक को भिन्न करना असक होने से, विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले गायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ना। बोलो इसमें कितने प्रतिबिंब दिखे कि इसने दर्पणपना छोड़ दिया। अब अपने बारे में बोलो, कितने ये देखे, लेकिन हमने अपनी। अरे ज्ञानी, तुम लोग असली शब्द भूल गए, फिर से पढ़ के बताओ तुम कौन सा शब्द लिखा। तुम्हें लगता ही नहीं है, तुम तो अपने आप को मरियल टट्टू मान के बैठे हो। उसमें कौन सा शब्द लिखा है? अरे अनंत शक्ति क्यों भूल रहे? तुमने कितनी पावर है? आप पद अनंत शक्ति क्यों भूल रहे? तुम गायक क्यों तुम गायक मानते इसलिए ढीले रहते हो। नहीं आई समझ में? अरे अभी क्या था कहना, गलत अर्थ में नहीं लेना। विपिन आए थे ना, विपिन पोस्ट मास्टर साहब के, एक दिन विपिन आए थे ना, वो उधर रहते थे। वही मोक्षी मंडल अशोक भाई साहब कह रहे थे कि उनका परिचय, वो आए थे, मतलब हमारे मित्र रेलवे में थे। वो एक दिन पूजन करने आए थे, अभिषेक किया उनने, तो है ना, तो उनने ना उनकी इनसे डॉक्टर आपसे रिश्तेदारी है, तो वो गीता दीदी को बोल के बोलने लगे, अरे जो गीता सीता कैसे बन गई? बोले कहने लगे। एक तो है ना, मैं बाद में समझ में कहा जी क्या बोले, सीता गीता नाम की पिक्चर थी। नहीं आई समझ में? आप सुन लेना। नहीं सुनी? तो उनने कमेंट्स किया वहीं पे मंदिर के सामने सीढ़ियों पे, तो उनने कमेंट्स किया जो गीता सीता कैसे बन गई। अब सीता कैसे बन गई यानी उनने छोटे में उनको उद्यमी देखा होगा, कहा ऐसा ही था भाई, मतलब वो पुरानी वाली गीता। और बाद में क्या बन गई वो, उसमें उल्टा हुआ था, पिक्चर में क्या हुआ था, सीधा गीता बन गई। तो सास परेशान कर दी थी, वो हंटल ले गए। नहीं समझ में, हम बताना क्या चाह रहे। सुनो सुनो भैया, मैंने अपने मन का उदाहरण नहीं दे रहा। उनने कमेंट्स किया था, वो उनके रिलेशन में दीदा दीदी के, वो पोस्ट मास्टर, तो उनने ना विपिन भैया ने पोहा बोल के बोले जी गीता सीता कैसे बन गई? सीता यानी उनने वो रूप देखा था, और फिर ये 7वें रूप देखा तो क्या बोलने लगे? क्या बोले? हम भी तुमसे यही बोलना चाह रहे। तुम है ना, तुम अपने को गायक देखते हो, तुम मरियल नजर आते हो। अनंत शक्ति वाला देखोगे तुमको अंदर में उत्साह आएगा। वो भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी बस। हम गायक देखते हैं तो हीनता आती है, अनंत शक्ति वाला देखते अंदर में उत्साह जाएगा। यही तो लिखा, अब पढ़ के सुनाओ। बोलो कहां लिखा? अरे बोलो, कौन बोलेगा? तुम लोग गायक क्यों बोले? अरे जो बोलो, जो सहज अनंत शक्ति वाले गायक के साथ कौन सी विशेषण लगी? कितनी शक्ति है बोलो बताओ। आज जितने मार्केट में लॉन्च हो रहे प्रोडक्ट, वे सब किसकी महिमा है? अपने गायक की महिमा है। क्यों? गायक में से पर्याय निकल रही। आज तुम्हें अरब उसकी महिमा, जिसके पास है ना करोड़ों रुपए, जिसके महीना में कमाते, उसका दिमाग कहां से आता है? दिमाग क्या होता है बोलो? ज्ञान है उसका। और जितने बड़े बड़े सीईओ फाउंडर वगैरह, कौन है वो? कौन है? पिच्चाई कौन है वो? कितनी पे तनख्वाह देती अमेरिका उसको? क्यों देती? काय की तनख्वाह देती? आदमी की तनख्वाह देती? उसका दिमाग कैसा है? उसकी शकल सूरत देखी तेने पिच्चाई की? चश्मा लगाता पिच्चाई देखने में, फिर काय की तनख्वाह देती सरकार उसको?
ज्ञान की देती है। उसको अपने ज्ञान की महिमा है, तुम्हें अपने ज्ञान की महिमा नहीं बोला। हमें वो पिक्चर ही नजर आता कि यार जब का आदमी इतनी तनख्वाह मिलती, तुम पता नहीं क्या कर लेती, तुम उसकी तनख्वाह पे मोहित हो गए। तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा क्यों नहीं आती? हमारे पास भी इतना ज्ञान, अरे समझ में ही नहीं आई। अनंत शक्ति वाले ज्ञान स्वभाव के द्वारा किसको नहीं छोड़ता? अब इसमें बताओ, ये अनंत सामर्थ्यशाली दर्पण ने कितने भी ये झलक जाए तो भी किसको नहीं छोड़ा? दर्पण पने को। हम भी तो यही बोलना चाह रहे, जरा से शुभ भाव हो गए तो अपन ने ऐसा मान लिया, और अशुभ भाव हो गए तो ढीले पड़ गए। तुमने फिर भी तुम क्या रहे? हम क्यों भावों से अपने को नाप रहे? शुभ भाव होते हैं थोड़ी कालर खड़ी हो जाती है, जबकि शुभ भाव कहां से हो रहे? अरे शुभ भाव कहां से हो रहे? कर्म में से हो रहे हैं। अशुभ शुभ भाव होते तो हमारी कालर खड़ी होती है, अशुभ भाव होते तो ढीले पड़ जाते। और ज्ञायक तो जितना परेशान हम अशुभ भाव और शुभ को हटाने में होती है, उतना ज्ञायक का अनुभव किया होता तुम्हारा कब का कल्याण हो गया होता। यही बोलना चाह रहे। अब आई तुम्हें समझ में? जो एक ज्ञायक भाव है, लिखा है। हाँ क्या लिखा है? बस दो लाइन और पूरी कर दें। अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी कहानी आ रही, नहीं छोड़ता। जो अनादि से, अरे बोलो भैया, अरे कोई सो तो नहीं रहा? जो अनादि से, अरे दीदी बोलो, जो अनादि से, तुम पढ़ो बहन जी पीछे, जो अनादि से और क्या कहना चाह रहे? हम आज भी ऐसे ही रह रहे हैं, लेकिन मान क्या रहे अपने आप को? राकेश मान रहे जी, कहना चाह रहे काय के द्वारा? इसका नाम तो मोह की परिभाषा पढ़ो तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन मान क्या रहा? शोभना मान रहे हैं। कोई की मम्मी ही हम, कोई की हम बहन है, ये मोह के द्वारा अपने को इस रूप मान रहे हैं। क्या यही तो लिखा उसमें? इतनी सुंदरतम गाथा है ये, मुझे ऐसा लगता है मतलब आप समझ लो, आप आपका भी अच्छा दिन और हमारा भी अच्छा दिन है, इसलिए हमें ऐसा भाव आ रहा है। हम सोच के कुछ नहीं आते क्या लेना है, दिमाग चल जाता, सो बता दिए क्या लिखा है। इतना सुंदरतम लिखा है, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में रह रहा है, लेकिन धिक्कार है कि मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना है। तुम अभी भी ऐसे ही रह रहे थे, लेकिन हम क्या मानने लगे? हम तो क्या नाम है, निखिल के पापा है और मिक्की के पापा है। हम हैं ज्ञायक और मान रहे इनकी पापा है। तो क्या करें? इनको बेटा नहीं बुलाएगा, तुम्हें जो बुलाना हो बोला। फीलिंग्स क्या है तुम्हारी? हम तो बोलना चाहिए, व्हाट इज द फीलिंग्स? ये है बिल्कुल, और क्या। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, बेटियां अपने मायके जाती हैं, उस मायके को अपना कहती हैं, कभी वो अपने नहीं लगती। कब? किसके बाद? शादी के बाद। शादी के बाद मायके में जाने पर भी मायके मेरे मम्मी मेरे पापा, लेकिन कभी अपने पापा मम्मी कहने पर भी बने, क्योंकि हमने अपना कहीं और जोड़ दिया है। बोलो बोलो, जब हमने अपना अपना कहां जोड़ दिया? तुमने बीना में जोड़ दिया, तो वहां के लोगों को अपना कहने पर अपने लगते। बस हम भी तो ही कहना चाह रहे हैं। हम कहते हैं बेटा निखिल, और मानते कभी उनको अपना नहीं है। ये कला यदि समझ में, सम्मत की कला भी है। अरे आ रही समझ में? अब क्या लिखा है? जो मोह अनादि संसार से, बोलो अनादि संसार से और मोह के द्वारा ऐसे शुद्धात्मा को यह कैसे प्राप्त होगा? मोह को कैसे उखड़ेगा? जैसे वो गीता ने उठाया, गीता ने उड़ाया था। पिक्चर नहीं देखी कोई ने? सीता गीता कौन ने देखी? सब जने कह रहे देखी। हंटर ले आई वो भेद देख, हम बता रहे तुम्हें। जब तुम्हें मोह को देखने ना, हमारे कहने से मत देखना तुम, नहीं तो देखने लगो आप उसमें। देखो तुम्हें उस माँ को नहीं, आप भैया यार आपको पीछे से हंटर लेके हम देख रहे हैं तुम्हें, बस ऐसी ये मोह को उखाड़ने का तरीका। कुछ नहीं करना, उधर तो नाटक नौटंकी है, इधर तो केवल अपने को जो मान रहे हैं वो नहीं मानना। क्या मानना है? अनंत शक्ति संपन्न ज्ञायक मानना, बस इससे आपका मोह चला जाएगा। इसमें लिखा है, मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ यथा स्थिति जैसा का तैसा प्राप्त करता हूं। ये बहुत मार्मिक गाथा है। इसके बाद तुरंत बाद लिखी, तुम क्या लिखा है? तुम वास्तव में अनंत सुख, क्या बोलना चाह रहे? दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, इस ज्ञायक की साधना के लिए सामर्थ्य को अंगीकार कर। सब अपने मन में मुनि बनने का परिणाम। तुमने तो कई बार समय से बोला है, तुम्हें मुनि बनने का परिणाम है, तुम सम्यक भी तुम्हारा सच्चा नहीं है। इतनी ऊंची बात सुनने के बाद महाराज जी में तुम ना बन पाओ। आदिनाथ बाम 83 लाख पूर्व तक मुनि नहीं बन पाते, लेकिन भावना उनकी हमेशा रहती थी। रात को रानी में चर्चा करके सोते थे, मुझे सुबह दीक्षा ले लूंगा मैं। समझ में ना? ऐसा परिणाम हम सबके जीवन में जगे। पहले तो
का बल आएगा तो आगे रख अपने आप उसके, ठीक है, बाकी चर्चा करना।